मैथ्यूज फैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डू यू स्टिल लव मी का पार्ट 5 आने वाला है। और जो पार्ट पुराना मतलब जो मेरा पार्ट पिछला था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे एंड कुछ लोगों ने मतलब एक लड़की ने कहा था कि ये वो कितना ज़्यादा वो है, मतलब कि कितना ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा नहीं है, वो बस डरता है। ठीक है, मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और एक ने लिखा था कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टोरी मतलब अच्छी है लेकिन मैं उसे बढ़ा नहीं दूँ। लेकिन मैं उसे ये बता दूँगी यार कि स्टोरी मैं आगे ही बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्टोरी का जितने भी फीलिंग्स है ना उन सभी को एक दूसरे को लेकर वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करो। इस वजह से वो सारी चीज़ें रिपीट होती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ स्टोरी को मैं थोड़ा सा सही सही करके एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं करूँ स्टोरी को लेकर। अगर मैं स्टोरी को लेकर ज़्यादा जल्दी कर दूँगी तो इसमें ना फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सो आई होप आप समझोगे और इस पार्ट को भी ज़्यादा पसंद करोगे। सो पिछले पार्ट में हमने जिस तरीके से देखा था, जो हमारा सबसे पहले हमारा जो विंग था वो बेहोश हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो गया था। जिसके बाद जो डॉक्टर थे ना उन्होंने ये भी बताया था कि उसका ख्याल रखें और उसको दोबारा टेंशन नहीं देना चाहिए। और उसके अगर उसे दोबारा टेंशन मिला तो विंग का ना खतरा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। जिसकी वजह से डर की मारे हमारे जो मैडम लान था उसने वांगची को बोल दिया था कि वो इस कंट्री को छोड़ के सीधा कोरिया में चला जाए एंड किसी को वो नहीं बताए जब तक विंग ठीक नहीं होता। 2 महीने के लिए वो यहाँ से गायब हो जाए एंड विंग को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखे जहाँ पर वो डिज़र्व करता है, जहाँ पर वांगजी ना मान जाता है। एंड यहाँ पर लास्ट टाइम हमने ये देखा था आखिरी में कि ये दोनों ना हमारी कोरिया के फ़्लाइट लेके वहाँ से निकल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस पार्ट में। जैसे कि बेसिकली 7 घंटे के बाद करीब सुबह के 7 बजे हमारे जो विंग और वांगजी का जो कोरिया की फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ होती है। जैसे वो फ़्लाइट टेक ऑफ होती है तो अनाउंसमेंट हो जाता है कि वो अब कोरिया पहुंच चुके हैं एंड जितने भी पैसेंजर हैं उन सभी को जो अलग से चीज़ें होती हैं ना वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हो रही थी। अब जो वांगजी था ना वो हमारे विंग की तरफ देखता है। वांगजी जो था ना हमारा अब अपनी सीट बेल्ट को हटाता है, विंग की भी सीट बेल्ट को उठाता है एंड उसको कैरी करके ले जाने लग जाता है। जैसे वो थोड़ा और फ्लाइट से नीचे पहुंचते हैं तो फ्लाइट से नीचे पहुंचने के बाद वो अपने बैग को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनके बैग आ चुके थे। विंग और वांगजी ने ना हमारी एक ही बैग में ना उन दोनों के कपड़े पैक करके रखे हुए थे। मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं थे। ऑफकोर्स उसे पता था कि वो उस मेंशन में जाएगा, 2 महीने तक वो कोरिया में रहने वाले हैं तो वहाँ से वो नए कपड़े खरीद सकते हैं और पुराने कपड़े मेंशन में ही रखे हैं। लेकिन कुछ स्टार्टिंग के लिए जो कपड़े होते हैं ना थोड़े बहुत वो विंग और क्या कहते हैं वांगजी, मतलब जो वांगजी और विंग के ना कपड़े थे जो उनके साइज़ के थे वो थोड़े बहुत लेके आया था। तो वो ना सिर्फ एक ही उसमें आ गए थे। और वांगजी ना जैसे अपना वो ले लेता है तो वो जाने लग जाता है, मतलब वहाँ पर जाने लग जाता है। अब विंग ना उसके हाथ में था, बहुत मुश्किल से वांगजी उसे ले जा रहा था, लेकिन वांगजी इतना ज़्यादा मस्कुला था कि वो विंग को भी कैरी कर ले रहा था एंड बैग को भी के ले जा रहा होता है। वांगजी से ना एयरपोर्ट के पास में ही मतलब बाहर ही पहुंचता है तभी हमारे वांगजी देखता है कि उसकी मदर के जो बटलर्स थे ना, मीन्स जो उनके मेंशन में बटलर्स रहते हैं वो पहले से उसे लेने के लिए आ गए हैं एंड साथ में ना बहुत सारे बॉडी गार्ड्स भी आए हैं। जैसे बॉडी गार्ड्स एंड बटलर वांगजी को देखते हैं तो वो वांगजी को पहचान लेते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उसके मास्टर का बेटा है, उन्हें वो समझे उसे उसने पहले भी देख रखा है। अक्सर वांगजी यहाँ पर आया करता है, कह सकते हैं बचपन में आया करता था लेकिन बहुत टाइम से वो नहीं आया है। वांगजी को ना बचपन में था, मतलब वो जब छोटा था ना तो उसकी मदर हमेशा उसको वेकेशन में यहाँ पर लेके आती थी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। लेकिन अब तो बहुत सारे साल हो चुके हैं ना, वांगजी ने करीबन 5 साल बाद यहाँ पर आ रहा है एंड यहाँ पर वांगजी ना जैसे वहाँ पर लैंड करता है तो उसकी ना सारी पुरानी जो चाइल्डहुड की जितनी भी मेमोरीज थी ना वो दोबारा रिकॉल होने लग जाती है। बटलर हमारे वांगजी के पास आते हैं, सबसे पहले उसके उसके हाथ से ना वो बैग ले लेते हैं एंड यहाँ पर वो देखता है कि वांगजी का जो हस्बैंड है, हाँ हमारा वेविशन, वो उसके हाथों में अभी भी बेहोश है। यहाँ पर जो वांगजी था बोलता है तुमने सारी तैयारी कर ली है और साथ ही साथ डॉक्टर को बुला लिया है। तो यहाँ पर जो बटलर्स थे वो बोलते हैं यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, हमने सारे मेंशन को तैयार कर दिया है। जैसे कि कल ही रात को हमको कॉल आया था मैम का, उन्होंने कहा था कि आप दोनों आ रहे हैं तो इसलिए हमने सारी सफाई कर दी है, सबको सेट कर लिया है एंड बस आपके आने का देर था। एंड उसके बाद जो आपने पर्सनल डॉक्टर की बोला था ना जो कि 24 घंटे मेंशन में रहेगा, वो भी हमने तैयार कर दिया। हमने इस कोरिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है गुड। पे वांगजी था वो बोलता है कार कहाँ पर है। तो जो बटलर्स थे ना वो हमारे वांगजी को ना रास्ता दिखाते कि कार किधर की साइड है। कार हमारे सीधा एयरपोर्ट की बाहर ही खड़ी थी, जहाँ पर जो कार्स थे ना वहाँ पर वो 5 कलर की मतलब 5 ब्लैक कलर की कार्स थी, जिसमें एक में तो विंग और वांगजी जाने वाले थे और एक बटलर जाने वाले थे जो कि हमारे वांगजी का पर्सनल बटलर होने वाला था, जो कि हमारे मैडम लान के लिए बहुत सालों से पहले काम करता था, जिसमें हमारी मैडम लान
आँख बंद करके विश्वास करती थी। एंड बाकी कार्स में ना हमारे बॉडीगार्ड्स थे जो कि हमारी विंग और वांग जी की सेफ्टी के लिए आए थे। ऑब्वियस सी बात है, विंग और जो हमारा वांग जी है वो इतना अमीर है, तो पता ही है उसको क्या कहते हैं, गार्ड्स तो लेकर चलना ही पड़ेगा। एंड उसे पता था ये सारा करतूत उसकी मॉम का है, मॉम ने उसने सारी प्लान कर दी थी। तो वांग जी भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि अभी फर्स्टली थिंग ये थी कि वो वांग जी सॉरी विंग को ना सही सही तरीके से उसे सीधा मेंशन में लेके जाए, क्योंकि विंग को ना आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऑल द टाइम हमारे जो जैसी मतलब बटलर जो ड्राइवर्स थे वो सभी बैठ जाते हैं, तो ड्राइवर जैसे कार चलाता है, आगे आगे ब्लैक कार चल रही थी, पीछे हमारे बीच में हमारे वांग जी की ग्रे कार चल रही थी। और यहाँ पर हमारे जो वांग जी था ना, उसने अपने गोद में ना विंग का सर रखा हुआ था। यहाँ पर जो वांग जी था ना, बस हमारे राइट से ना अपनी विंडो से बाहर देख रहा होता है। कितने सालों के बाद वो कोरिया आया है, और उसके साथ साथ वो उसी प्लेस पे आया है जिसमें वो बचपन को गुजरा करता है, जहाँ पर उसके बहुत हसीन पल गुजरे हुए थे। अब भांजियो था ना, उसे पता था कि एयरपोर्ट से हमारी वो जो जगह है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि वो सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर कह सकते हैं, अलग से है, सिटी से अलग एक मेंशन है जिसे हमारी खासकर हमारी मैडम लान के लिए बनाया गया था, उनके फादर के थ्रू। मतलब मैडम लान जो थी ना, उनकी जब शादी हुई थी तो उनके जो फादर थे ना, उन्होंने स्पेशली उनके लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर उनके लिए अलग से वो बनाया गया था ताकि वो हॉलीडे में वहाँ पर जा सके। सो बेसिकली वो हॉलीडे के लिए एक मेंशन हुआ करता था, जिसमें हमारा जो वांग जी बचपन में था छोटा छोटा सा, तो वहाँ पर ना वो जाया करता था अपनी मदर एंड फादर के साथ जब वो वेकेशन में था। लेकिन उस साल के बाद जब वांग जी हार्ड वर्क करने लगा, पढ़ाई करने लगा, एंड उसके बाद तो जाने का कोई मौका नहीं मिला। एंड इतने साल बाद आज उसे जाने का मौका मिल रहा था, एंड आज वो फाइनली वहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ना हमारे यहाँ से ना करीबन 4 घंटे के बाद उनकी कार ना सीधा सिटी के पार उस मेंशन में जाकर रुकती है, जो कि हमारे जंगल के एक बहुत बड़े जंगल से पार जाते हुए एक मेंशन था, जो कि अलग ही था। जो मेंशन था ना वो एक बहुत बड़े मतलब जैसे कह सकते हैं ना फ्लावर फील्ड के बीच में बनाया गया था। एंड वो फ्लावर फील्ड के जो बीच में मेंशन था ना, वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जिसमें हमारा जो मेंशन था ना वो वाइट कलर और जो गोल्डन कलर से ना डेकोरेटेड था, जिसमें बहुत सारी लग्जरियस जो चीज़ें थी ना वो भी बाहर से दिखाई गई थी। आधे से ज़्यादा जो मेंशन कह सकते हैं ना वो हमारे मिरर से बनाया गया था, मतलब हमारी ग्लासेस से बनाया गया था, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निहारी जा रही थी। एंड यहाँ पे मेंशन के बाहर ना बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा मेंशन है, एंड वो जो सारे गार्ड्स थे ना वो हमारी मैडम लान के थे, जो कि उसकी गैर हाजिर में उस मेंशन का ख्याल रखते थे, एंड उनको पेमेंट भी मिलती है। मेंशन के बाद में ना बहुत बड़ा गार्डन था, जिसके साइड में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी था। एंड कह सकते हैं पीछे ना हमारे जंगल ही जंगल था, और लेकिन ऐसा जंगल नहीं था, वो फ्लावर वाला जंगल था। फ्लावर के जो फील्ड होते हैं ना उसके बीच में वो मेंशन था, जो कि जहाँ पर ना आजू बाजू में ना कोई और मतलब घर नहीं थे, बस वही मेंशन था। अब वांग जी का जो कार था ना वो उस मेंशन के सामने उतरता है, मतलब वहाँ पर रुकता है, एंड जो दूसरी कार्स थी ना वो हमारी पार्किंग लॉट में चली जाती है, क्योंकि वो हमारी कार्स की पार्किंग लॉट की जो कार थी। पार्किंग लॉट में जाने के बाद हमारी वांग जी जो था ना, जैसे उनकी कार वहाँ पर रुकती है तो सबसे पहले हमारे बाहर से ना अंदर से ना बटलर आते हैं, जो कि वहाँ पर ना सर्व करते थे। तो जैसे ही बटलर आते हैं, जैसे वो देखते हैं कार आ गए हैं, उनके यंग मास्टर आ गए हैं, तो सीधे वो बाहर आते हैं, एंड वो ना कार का डोर ओपन करते हैं। कार का डोर ओपन होने के बाद ही हमारा जो वांग जी था ना वो विंग को ना अपनी गोद में पकड़ लेता है, एंड उसके बाद उसे अपने हाथ में लेकर ना कैरी करते हुए मेंशन के अंदर गुजर जाता है। एंड जो बटलर थे ना वो पीछे से सारा सामान लेके आ रहे होते हैं। बाकी जो दूसरे ड्राइवर थे ना वो हमारे जो कार थी ना उसे हमारे पार्किंग लॉट में रखने के लिए चले गए थे, जो कि मेंशन के साइड में ही था। वांग जी जो था ना वो सीधा हमारे विंग को ना मेंशन के अंदर लेके जाता है। वांग जी जैसे ही मेंशन के अंदर जाता है ना, तो वो अंदर की तरफ देखता है, जहाँ पर बहुत मतलब वो जो मेंशन था वो अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड जो वांग जी था ना वो कितने सालों बाद आ रहा था वहाँ पर। जब वांग जी देखता है ना उसकी पुरानी यादें बस वहीं पर ताज़ा हो जाती है, एंड बस वो सोच रहा होता है कि कितना साल हो गए कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। उसका जॉब, उसका पढ़ाई, जिस वजह से वो अब वेकेशन नहीं बना पाता है, लेकिन आज वो आ चुका है, एंड ये 2 महीने वो अब विंग को ही संभालेगा एंड विंग से ही प्यार करेगा। अब जो बटलर और सब मेड थी ना वो हमारे वांग जी को ना वो करती हैं। उसके बाद वो वांग जी को पानी ला के देती है। वांग जी पानी भी पी लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। ऑलमोस्ट कह सके ना सुबह के 4 बजे से वो तो ट्रैवल कर रहे थे, एंड बहुत मुश्किल से अभी 8-9 बजे थे, एंड अब कह सकते थे उनके ना लंच का टाइम भी हो चुका था, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो कह सकते हैं उन्होंने वांग जी ने तो खा ही लिया था, मतलब फ़्लाइट में खा लिया था, लेकिन विंग जो था ना वो हमारा अनकॉन्शियस था, तो विंग नहीं खाया था। अब वांग जी जैसे अंदर जाता है ना, तो हमारे जो वांग जी था वो एक बटलर से बुलाता है, एंड यहाँ पर बोलता है डॉक्टर कहाँ हैं। तो यहाँ पर जो वो थे वो बोलते हैं डॉक्टर बस आ ही रहे हैं, वो अपने सामान को लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि वो जल्दी से पैकिंग कर ले, एंड वो बस अब
थोड़ी देर में आते ही रहेंगे, तब तक आप इन्हें रख सकते हैं, मतलब आप अपने कमरे में जाके इन्हें बेड में रख सकती हैं। आई होप ये भी क्या कहते हैं रेस्ट इनको चाहिए। तो वांग जी बस नोट करता है एंड यहाँ पर वो बोलता है एक काम करो, मेरे लिए बात रेडी करो, वो भी हॉट बात। तो यहाँ पर जो मेड थी वो नोट करती है। अब जो वांग जी था ना वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी ना सीधा ऊपर अपस्टेयर से जाता है एंड हमारे चारों तरफ देखने लग जाता है। इवन वहाँ के जो बॉल्स थी ना, वहाँ पर वांग जी के जो फैमिलीज थी ना उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, क्योंकि वो उस मेंशन को, चलो वो उस मेंशन में कोई रहता वहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेंशन कभी बंद नहीं किया गया था। उस मेंशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी मेड्स थी वहाँ पर पहले से, जिन्हें पे किया जाता था। तो भांजी देखता है कि कितनी अच्छे तरीके से, इतना साल पुराना मेंशन है लेकिन फिर भी कितनी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन किया हुआ है। अब भांगजी जो था ना ये सारी चीज़ें साइड में रखता है और वो विंग को देखता है, जो कि अभी भी सो रखा था। विंग ना बहुत घंटे से सो रखा था, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस था और वांगजी को नहीं पता था। वांगजी के हिसाब से डॉक्टर ने कहा था कि विंग जल्दी उठ जाएगा, लेकिन विंग इतने घंटा हो गया वो अभी तक क्यों नहीं उठा है। वांगजी को थोड़ा चिंता होने लग जाता है, लेकिन वांगजी को पता था जब तक कोई डॉक्टर नहीं आएगा तब तक वो कैसे एग्जामिन करेगा विंग को। वांगजी ऊपर जाता है और जो एक ना ब्लैक कलर के डोर के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है ना तो अंदर से हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा रूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंदर से ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया रखा था। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था, कह सकते थे ब्लू कलर से और ब्लू कलर से एंड क्या कहते हैं अलग अलग कलरों से उसे रंगीन करके बनाया गया था। एंड वहाँ पर बुक शेल्स तो बहुत ज़्यादा थी। साथ ही में एक टेबल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लग रही थी। एक बहुत बड़ा बेड था एंड क्लोसेट भी था, जिसमें बहुत सारी कह सकते हैं कपड़े रखे गए होते हैं। एंड साइड में एक अटैच वॉशरूम भी था। अब वांगजी जो था ना वो हमारे पहले तो उन सारे चीज़ों को देखता है ना, जैसे वो इतने सालों बाद देख रहा था। उसके बाद वो विंग को ना धीरे करके अपने बेड में ला के रख देता है। बेड को में रखने के बाद हमारे विंग को कंबल दे देता है। उसके बाद जब विंग को ना वो एग्जामिन देखने करने लग जाता है, वांगजी देखता है कि जो समय है ना अब करीबन 10 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर वांगजी विंग को वहीं पर ही छोड़ के अपना शावर लेने के लिए चले जाता है, जहाँ पर पहले से जो मेड थी ना उन्होंने हमारे वांगजी के लिए ना जो हॉट शावर था वो अलग से लगा दिया गया था। वांगजी ना वॉशरूम में नहीं जाता, एक हॉट शावर के लिए अलग से उनका मेंशन में एक रूम बनाया गया था। तो वांगजी वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर मेड ने पहले से रख दिया गया था। जैसे वांगजी अंदर जाता है ना तो वो सारी मेड को बाहर जाने के लिए बोल देता है। सारी मेड वहाँ से चली जाती है क्योंकि उनका काम कंप्लीट हो चुका था। वांगजी अपने क्लोथ्स को टेक ऑफ करता है एंड बस उस वॉशरूम के और शावर जो टब था ना उसमें बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वहीं पर ही बैठ के ना बहुत देर तक कुछ ना कुछ सोचता रह जाता है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी जो कि सडन हो चुकी थी, लेकिन वांगजी को पता था यही सही है जैसे हो। फिर उसके बाद ना हमारा वांगजी जो क्या कहते हैं पूरा आधे घंटे तक ऐसे ही रहता है। तभी हमारे वांगजी के जो शावर रूम था ना उसमें नॉक होते हैं। तो वांगजी बोलता है यस। तो बाहर से जो हमारे गार्ड थे वो बोलते हैं कि वो डॉक्टर आ चुके हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर वांगजी ना नोट करता है। वांगजी झट से अपने कपड़े, मतलब जो वाइट कलर के जो वहाँ पर रोब्स थे ना, बाथिंग रोब्स, वो पहन लेता है और उसी रोब्स में ना अंदर आ जाता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर पहले से आ चुके हैं। जैसे वो डॉक्टर को देखते हैं ना तो वांगजी को पता था कि ये डॉक्टर ना और उनका बहुत बड़ा, मतलब वो करीबी रिश्ते वाले हैं। एंड यहाँ पर कह सकते हैं ये डॉक्टर उनके कज़न हैं। हाँ, ये वांगजी के कज़न है जिनका नाम लैंची चैन है। एंड कह सकते हैं कि जो हमारे वांगजी की मदर है ना उनके अंकल के लड़के हैं। एंड यहाँ पर जो लैंशी चैन है ना वो हमारे वांगजी से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हम कह सकते हैं हमारे जो लैंशी चैन है वो हमारे 30 ईयर ओल्ड हैं और वो भी लांस है। मीन्स इनका ने एक ही ख़ानदान है लेकिन अलग अलग सी चीज़ें हैं। जहाँ पर जो लैंशी चैन है ना वो अब हमारे डॉक्टर है, मतलब उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशन को चूज़ किया था तो वो अब डॉक्टर है और कह सकते हैं कोरिया का सबसे फेमस डॉक्टर है। एंड वेल कह सकते हैं कि लैंशी चैन और जो वांगजी का ना ज़्यादा इंट्रैक्शन तो नहीं होता है, लेकिन वो एक फैमिली है। वांगजी जैसे हमारे अपने लैंशिचन को देखता है, मतलब अपने कज़न लैंशिचन को देखता है तो वो उसे वो करता है। ऑब्वियस सी बात है वो उसका एल्डर है। लैंशिचन वांगजी को देखता है, उसके सर पे पैट करता है एंड बोलता है ओ वांगजी, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है, सॉरी कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा काबिल हो चुके हो। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे आर्टिकल्स, तुम्हारी जितने भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ है वो सब पढ़ी है एंड मैं कह सकता हूँ कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट की है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है गगा, मैं भी जानता हूँ कि आप कितने बड़े डॉक्टर बन चुके हैं एंड आई होप आप विंग का सब कुछ सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो शीजान थे वो बोलता है आई होप मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ और मेरा जो स्किल है तुम्हारी किसी काम आए, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारे हस्बैंड के जो सारी चीज़ें हैं ना उसे देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही मुझे समझ आएगा कि कितना ज़्यादा वो रिकवरी कर चुका है और कितना ज़्यादा उसने रिकवरी करना बाकी है। तो यहाँ पर कहाँ पर है विंग। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो हमारे शीशैन को अपने रूम में लेके जाता है। शीशैन हमारे विंग को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल था, काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा था एंड कह सकते हैं पेल पड़ चुका था।
शीशन ना हमारा जैसे जो वो अपने थोड़े बहुत टूल्स लेके आए थे उससे हमारी विंग को ना एग्जामिन करने लग जाता है। आधा घंटा हमारे शीशान को ना हर चीज़ को एग्जामिन करने पे लग जाता है। वांगजी पूछता है गगा क्या हो गया, आपको इतना दिल क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर शीशान बोलता है कुछ नहीं वांगजी, जस्ट मैं टेंशन में हूँ थोड़ी चीज़ों को लेकर। तो वांगजी बोलता है क्यों गगा, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं और मैंने आपके बारे में खूब सुना है, तो क्या हो गया है, आप विंग को ठीक नहीं कर सकते क्या। तो शीशन बोलता है नहीं वांगजी, ऐसा नहीं है कि मैं विंग को ठीक नहीं कर सकता हूँ, विंग को मैं ठीक कर सकता हूँ। विंग तभी ठीक, ऐसा होता है ना कभी कभी ना मेडिसिन से ज़्यादा हमको ना पेशेंट को ना प्यार देने की ज़रूरत होती है। और जब तक जो वो पेशेंट था वो दिल से ठीक होना नहीं चाहेगा तब तक कोई भी इंसान उसे ठीक नहीं कर सकता है। तो विंग के अंदर ना विल पावर बहुत ज़्यादा कम है, विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता है। जब तक विंग को अपने मन से ऐसा नहीं लगेगा कि वो ठीक होना चाहता है तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी भी मेडिसिन उसके अंदर घुसेड़ लें तब भी कुछ नहीं हो सकता है। उसको डिप्रेशन फ्री रखना पड़ेगा, उसके माइंड में जितनी भी चल रही चीज़ें हैं उसे अलग करके उसके जो माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी विंग को कुछ हो पाएगा। क्योंकि उसका ब्रेन का सर्जरी आपको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ब्रेन को रिकवरी करने में बहुत सारे समय लग जाता है। और विंग का जो सर्जरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट में होता, तो जिसमें जो मरने का खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, हो सकता है। आई होप तुम्हारे जो डॉक्टर थे उन्होंने ये सब कुछ बताया होगा तुम्हें। तो वांगजी बोलता है मिस्टर ली ने सब कुछ बताया है कि अगर विंग को थोड़ा बहुत और प्रेशर दिया जाए ना तो विंग का जो नसेज है वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर शीशांत है वो बोलते हैं एग्जैक्टली यही है, अगर विंग को ना थोड़ा बहुत प्रेशर दिया गया ना तो उसके सर के नशे कह सकते हैं कि डैमेज भी हो सकती है और फट भी सकती है। क्योंकि विंग अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हुआ है कि वो कोई भी डिप्रेशन या फिर कोई ऐसे शॉकिंग चीज़ों को ना सहन कर पाए। मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे पहले ही कॉल कर दिया था, आंटी ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया था एंड उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं तुम्हारी मदद करूँ हेल्प करने में। तो यहाँ पर मैंने अपनी जॉब से 2 महीने की छुट्टी ली है क्योंकि मेरे पास 2 महीने की वजह से छुट्टी पड़ी थी। तो इन 2 महीनों में मैं यहीं पर मेंशन में रहकर तुम्हारी मदद करूँगा। अनवांग जी ये बात याद रखना कि हम बहुत सी इलाज को यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन हमें टाइम टू टाइम उसे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल में जितने सारे इक्विपमेंट हैं वहाँ पर मुझे उसे टेस्ट करना पड़ेगा। हर हफ्ते में मेरे को उसको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, उसका जो ब्रेन का ना सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो हफ्ते हफ्ते भर की ट्रीटमेंट है उसे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो वांगजी बोलता ठीक है गगा, आप जैसे चाहते हैं मैं उसी तरीक़े से सब कुछ करवा दूंगा, बस आप विंग को ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो शीशेन थे वो वांगजी के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं वांगजी को सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, सॉरी विंग को अभी तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है। अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे ना, थोड़ा उसका मदद करोगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जब तक उस पर अंदर विल पावर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तुम उसको दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम कभी उसे छोड़ के नहीं जाओगे। एंड बेसिकली ना मैं इतने साल से डॉक्टर हूँ, बहुत साल से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बहुत से लोग ना विल पावर नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो विल पावर रखते हैं ना वो कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है। एंड विंग का जो विल पावर है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जब तक तुम उसे बिल्डअप नहीं करोगे तब तक विंग ठीक नहीं होगा। मेडिसिन के साथ साथ ना तुम्हें उसे फिजिकल एक्टिविटी भी सिखानी पड़ेगी, उसके साथ साथ ना उसे थोड़ा बहुत मेंटली डिस्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वांगजी तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारे वांगजी था वो बोलता है ओके मैं सब समझ गया हूँ। और अभी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे वांग बीइंग को लेकर। और गगा ये तो बहुत देर से ना बेहोश पड़ा है और अभी तक इसको होश नहीं आया। मिस्टर ली ने कहा था ये थोड़े ही घंटे में उठ जाएगा, लेकिन ये अभी तक उठा नहीं है। हम वहाँ से कोरिया तक आ गए 7 घंटे की फ़्लाइट लेकर, लेकिन फिर भी ये अभी तक उठा नहीं है। तो यहाँ पर जो शीशांत है वो बोल सकता है हो सकता है कि ये थोड़ा टाइट हो इस वजह से हो, और कह सकते हैं कि मिस्टर ली ने जो कोई केमिकल वाली जो इंजेक्शन दिया होगा वो इस पर ज़्यादा असर कर रहा होगा, जिस वजह से विंग अभी भी बेहोश होगा। फिक्र मत करो, विंग थोड़ी देर में ही उठ जाएगा। अब तक तो उठ ही जाएगा, मतलब 1-2 घंटा उसको टाइम दो, उसको थोड़ा बहुत आराम करना है, उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो हेल्थ है वो स्टेबल हो चुका है। बाकी की जो बात है हम दोनों बाहर करके जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ना हमने दोनों को बैठ के करनी पड़ेगी। एंड मैं देख सकता हूँ कि आफ्टरनून का लंच हो चुका है। तो वांगजी तुम एक काम करो, तुम कपड़े पहनो और मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो नोट करता है, शीशन वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जो वो हमारे बटलर थे ना वो हमारे शीशन का भी जो गेस्ट रूम में उसको डाल देते हैं, मतलब गेस्ट रूम में भी उसका रूम एकदम सेट कर देते हैं।
अब यहाँ पर जो वांगजी था ना वो विंग की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पर जैसे वांगजी विंग को देखता है ना तो वो उसके धीरे धीरे करके उसके करीब आता है, उसके ना बेड पे रखी हुई साइड में जो चेयर था ना उस पर बैठ जाता है। एंड उसके बाद हमारे विंग के ना जो हाथ था ना उसे कस के पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर विंग के जो हाथों को किस करता है। एंड यहाँ पर बोलता है प्लीज़ जल्दी वेकअप कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मुझसे वही बात करो जो तुम हमेशा करते हो। मुझे तुम्हारी बकबक सुनना है, मुझे तुम्हारी दिन की पूरी बात सुननी है, मुझे तुम्हारी मुँह से ये सुनना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो 3 वर्ड जो तुम मुझे हमेशा कहा करते थे, मुझे वो सुनना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फीड कराओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। तो प्लीज़ जल्दी से विंग उठ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा वांगजी इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। यहाँ पर जो विंग ना वांगजी ना ऐसे बोल रहा होता है। अब 11 बज चुके तो हमारा जो वांगजी था ना वो अपने कपड़े पहन लेता है। एंड उसके बाद लास्ट टाइम हमारी विंग को देखता है। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था तो हमारा जो वांगजी था ना वो उसे टाइम देता है एंड वो सीधा बाहर निकल जाता है। जैसे वो डाउनस्टेयर में आता है ना तो हमारे वांगजी ने नॉर्मल से कपड़े थे ना वो पहन चुके थे एंड जो मेट्स थे ना उन्होंने खाना सेट कर चुका था। अब वांगजी जो था ना वो नीचे आता है और जो शिशान थे वो पहले से वहीं पर बैठे हुए थे, उनको ना खाना सर्व कर दिया गया था। वांगजी भी हमारे शिशन के साइड में जाके बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी खा नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसको मतलब आदत पड़ चुकी थी बीन की। वांगजी ना कभी भी बीन के बिना नहीं खा सकता था। बीन जब उसको अपने हाथों से फीड कराता था ना तभी हमारा वांगजी खाया करता था और उसके अलावा उसको खाने का मन भी नहीं करता था, उसे भूख भी नहीं लगती थी जब तक बीन अपने हाथों से उसे खिलाता था। लेकिन आज बीन उसके साथ में नहीं है, वांगजी को यकीन नहीं हो रहा है। शिशन देखता है कि वांगजी बहुत देर से ना शिशन यही चीज़ देख रहा था कि वांगजी ना खा नहीं रहा है, बस अपने स्पून से ना उस खाने को यहाँ वहाँ करे जा रहा है। शिशन खाना बंद करती है एंड यहाँ पर बोलते हैं वांगजी क्या हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो यहाँ पर जो वांगजी बोलता है कुछ नहीं काका, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा खाने का मन। शिशान बोलता है वांगजी आई नो तुम विंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्रिड हो, लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हारे पास ही एनर्जी नहीं रहेगी तो तुम विंग को किस तरीके से संभालोगे। तुम्हें अपनी जो मेंटल हालत को ना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली तुम अगर अच्छे होंगे तभी तो तुम विंग की मदद कर सकते हो। तो प्लीज़ खाना खा लो। अगर तुम इतनी दूर से घूम के आए हो, इतना सफ़र करके आए हो, बहुत सी चीज़ें हैं, तुम्हारी टाइटनेस होगी, हर चीज़ होगी, लेकिन तुम्हें खाना खाना ज़रूरी है। अगर तुम्हें विंग को ठीक करना है सबसे पहले तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तुम विंग का ख्याल रख सकते हो। तो एक बात ध्यान रखो कि तुम्हें बहुत कुछ अभी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है लाइफ की, और अभी से अगर तुम हार मान जाओगे ना तो आगे तुम विंग को ले जा भी नहीं पाओगे। तुम वहीं पर ही विंग को छोड़ दोगे और तुम वहीं पर ही गायब हो जाओगे। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तुम हमेशा जानते हो कि तुम्हारे गगा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और माना मैं तुम्हारा रियल गगा नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा कज़न गगा तो हूँ ना। तो मेरी बात सुनो, खाना खा लो। तो अगर नहीं खाया जा रहा ना थोड़ा बहुत भी खा लो। तो वांगजी ना हमारे शीजन को ना डिनाई भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारे वांगजी जो था ना वो शीजन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। तो यहाँ पर जो वांगी था ना वो खा लेता है, थोड़ा सा खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। उसके बाद जो वांगी था ना वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि विंग उठने ही वाला होगा, क्यों ना हम उसे कुछ खाना लेके जाएं। गगा क्या उसका कोई मतलब उसको कोई परहेज़ करना है। तो यहाँ पर शीशन बोलता है वैसे तो परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए तुम एक काम करो, लाइट खाना ही उसके लिए मंगवा लो, क्योंकि अभी उसे ऑयली या फिर कोई ज़्यादा चटपटा खाना भी देना मुश्किल है, क्योंकि अभी उसे जो आहार रखा है ना, मतलब एक स्ट्रोक आया था, उसके बाद उसका ना ऐसी चीज़ें खाना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं स्पेशली जो मेट को ना जो दूसरी चीज़ है ना अलग से जो सूप है उसको बनाने के लिए बोल देता हूँ और वो तुम्हारे घर रूम में भेज दूँगा, और तब तक तुम विंग के पास जाओ। हो सकता है कि वो उठ गया हो। अगर वो उठ गया है तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम होगा, सर में दर्द होगा, लेकिन तुम टेंशन मत करना, पैनिक मत करना, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है ओके गवा, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, अभी आप सिर्फ रेस्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे शिशान थे वो बोलते हैं ओके। अब यहाँ पर जो शिजन थे वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर अपने ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत सारा हॉस्पिटल का काम था, वो हॉस्पिटल के काम को भी नहीं छोड़ सकते थे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद हमारे जो विंग को देखता है, वांगजी बस वहीं पर जाकर बैठ जाता है एंड बस विंग को ही घूरने लग जाता है, और वो वेट कर रहा था कि विंग कब उठेगा। लेकिन हमारा जो विंग था ना बहुत देर लगा रहा था, तो वांगजी को ना वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती है। करीबन 2 घंटे के बाद हमारा विंग का नींद खुलता है। हमारा करीबन 1 बजे, दिन के 1 बजे हमारे विंग का ना आँख खुलता है। एंड यहाँ पर विंग का जैसे ही आँख खुलता है तो उसके सर में बहुत पेन होता है, एक स्लाइटली पेन होता है, एंड यहाँ पर वो अपने सर को पकड़ लेता है। विंग ना बहुत मुश्किल से अपने आप को बिठाता है एंड यहाँ पर जो बेड के ना जो टेक होता है ना पीछे से उसमें ले लेता है। एंड यहाँ पर जैसे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है कि वो देखता है कि वो अजीब से एक रूम में है जो कि अनफैमिलियर रूम उसे लग रहा था।
विंग ना यहाँ पर देखने लग जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये रूम क्या है। तभी विंग का ना नज़र साइड में पड़ता है, जहाँ पर साइड में बैठे हुए वांगची का उस पर नज़र पड़ता है। एंड यहाँ पर विंग ना वांगची को देखने लग जाता है। विंग को कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट टाइम उसको थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है कि क्या हुआ था पिछली बार। एंड यहाँ पर जो विंग था ना, बस हमारे वांगची को देखता रहता है, जो अभी सो चुका था। विंग ना हमारा बहुत ज़्यादा उसके सर पर दर्द हुआ था। एंड उसके साथ साथ हमारे विंग को ना थोड़ा वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत थी, तो हमारा विंग ना वांगची को उठाना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसका हालत इतना भी नहीं था कि वो उठ सके। विंग ना जैसे भी करके हमारे बैट का सपोर्ट लेता है, लेकिन गलती से हमारे विंग जो था ना, सीधा हमारे टेबल के जाके हिट करता है, जिस वजह से टेबल में रखा हुआ जो पोर्ट है वो नीचे गिर जाता है। एंड वो इतनी ज़ोर से धम करता है कि हमारा वांगजी का ना आंखें खुल जाती है। वांगजी जैसे आंखें खुलता है तो वो देखता है कि विंग हमारे बेड में नहीं है, और वो साइड में देखता है कि वो नीचे गिरा हुआ है। एंड टेबल का जो जो टेबल है ना, थोड़ा डिसओरिएंट हो गई है। वांगजी ना विंग के पास आता है, बोलता, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उठ क्यों रहे हो, तुम अभी वीक हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता, विंग तुम मुझे उठा सकते थे ना अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था वांगजी। तो यहाँ पर जो वांगजी ना विंग को कैरी कर लेता है। उसके बाद हमारे विंग को ना वो वॉशरूम लेके जाता है। विंग को ना हमारे वॉशरूम में छोड़ के वो बाहर आता है थोड़ी देर के लिए, एंड विंग को ना थोड़ी प्राइवेसी दे देता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था ना, जैसे भी करके जो भी वॉशरूम में से करना था वो सब कुछ कर देता है। उसके बाद हमारा जो वांगजी था ना, जब देखता है कि विंग ने सब कुछ कर लिया, तो वो विंग को कैरी करके सीधा बेड में जाके बिठा देता है। अब विंग जो ना थोड़ा बहुत यहाँ बात कन्फ्यूजन से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये तो ना तो लान मेंशन है, मतलब उनके लॉस का मेंशन है, ना तो हमारे जिसमें वो वे और वांगजी रहा करते थे ना, वो भी नहीं है। ये कौन सा मेंशन है, वांगजी विंग को नहीं पता था। विंग ना बाहर देखता है, बाहर की जो जगह थी ना वो भी अलग थी। विंग और जो वांगजी का ना जो रूम था ना, उसके बाहर एक बहुत बड़ी सी एक कह सकते हैं विंडो लगी हुई थी, जिससे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। सब कुछ जो फ्लावर की जो फील्ड थी ना वो अच्छे से दिखाई दे रही थी, जिसमें एक छोटा सा कर्टन था। कर्टन आधा ही खुला हुआ था और आधा बंद था। विंग जो था कंफ्यूज, यहाँ पर जो विंग बोलता, वांगजी हम कहाँ पर हैं, ये तो हमारा मेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, विंग हम कोरिया में हैं। यहाँ पर विंग जब सुनता है ना कि वो कोरिया में है, तो विंग बोलता है, ओके ये क्या। तो वांगजी बोलता, हाँ हम दोनों कोरिया में हैं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता, वांगजी हम तो चाइना में थे ना, हम तो लान मेंशन में थे ना, हम यहाँ कैसे आए। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है कि हम कल ही यहाँ पर आए हैं, एंड क्या कहते हैं हम 2 महीने तक बस यहीं पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, सडनली। तो यहाँ पर वांगजी, हाँ सॉरी, हमारे जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम ने कहा कि हमें यहाँ पर 2 महीने रहना पड़ेगा। और विंग थोड़ा टेंशन मत लो, हम दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए ना, तो हम घूमेंगे, और तुम फिक्र मत करो। तुम चाहते थे ना हम वेकेशन पर जाएँ, तो देखो हम एक वेकेशन पर आ गए हैं, और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है। और विंग हमारे वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ता है, एंड यहाँ पर विंग की आंखों में देखने लग जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसका भी आई कॉन्टैक्ट हमारे वांगजी के साथ हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ना गुम हो जाते हैं। हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हारा हालत ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे बर्थडे में जल्दी आ जाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें रोता हुए देखता नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, वांगजी तुम मेरा बर्थडे भूल गए ना, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर मत करो, मुझे हर्ट होता है, तुम मेरा बर्थडे क्यों भूल गए हो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, ना तुमसे पैसा चाहता हूँ, ना मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, ना एक एक्सपेंसिव सी चीज़ चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो, तुम मुझे प्यार करो, मेरी हर चीज़ को याद रखो, और हमेशा मेरे साथ में रहो। लेकिन तुम उस दिन मैंने सोचा था तुम बस मुझसे इतना प्यार करो कि कम से कम तुम मेरा बर्थडे याद तो रहे, लेकिन तुम्हें तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं था वांगजी बोलता है, ऐसा नहीं है विंग, मेरे को तुम्हारा बर्थडे याद है, मैं तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद था। मैं तुम्हें सुबह ही विश करने वाला था, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सुबह विश करने वाला फर्स्ट पर्सन बन जाऊँ, लेकिन मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ा। उसके बाद मैं जब मम ने बोला कि वो पार्टी रखती है तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा और पार्टी में तुम्हें मिलूंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं ऐसा आज के बाद नहीं करूँगा। बस तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ अपने आप को इस तरीके से हर्ट मत करो। मैं तुम्हें अकेले देखते हुए तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ विंग। तो यहाँ पर जो विंग था ना, हमारा जो वांगजी को देखने लग जाता है, उन दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। हमारा जो वांगजी था ना, विंग को ना अपने बाहों में भर लेता था। वांगजी सॉरी, हमारा जो विंग था ना वो भी हमारे वांगजी को हक कर लेता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी
विंग था ना बोलता है आई एम सॉरी लहसन, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने ओवर रिएक्ट किया। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता नहीं, तुमने ओवर रिएक्ट नहीं किया था, गलती मेरी है, मेरा फॉल्ट है। जो तुम मेरे को पनिशमेंट दोगे मैं वो सहने को तैयार हूँ, जो तुम ऑर्डर दोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे मर जाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ विंग। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांगजी आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो वांगजी और विंग एक दूसरे को ना कलर करके रखे हुए थे। तभी ना जो हमारी मेड्स आ जाती है, एंड जैसे मेड्स आती है तो वो देखती है कि वांगजी और विंग एक दूसरे को कटर करे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेड्स थी ना अपनी आंखों को नीचे कर लेती है, क्योंकि वो कैसे देख सकती है अपनी यंग मास्टर और हस्बैंड के स्वीट मोमेंट को। विंग जब देखता है कि कोई ना कोई आया है, तो हमारा जो विंग देखता है कि वो जो मेड था ना उसने सर नीचे कर दिया है। उसके बाद वो देखता है कि उसका और वांगजी का पोजीशन किस तरीके से है। विंग अपने आप को सेटअप करता है, यहाँ पर वांगजी भी अपने आप को ठीक करता है। यहाँ पर वांगजी बोलता है क्या तुम सब ले आए? तो यहाँ पर जो मेड थी वो बोलती है यस मैंने सब कुछ बना दिया है। क्या कहते हैं मैं क्या यहाँ टेबल में रख दूँ? तो यहाँ पर जो वांगजी बोलता है हाँ तुम टेबल में रखो और मेरे साथ रखो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और एक काम करो डोर भी बंद कर देना। तो यहाँ पर जो वो मेड थी ना वो बंद कर देती है। अब यहाँ पर हमारे जो विंग था वो बोलता है लेकिन हम यहाँ कोरिया में क्यों, सडनली ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है ज़्यादा सोचो मत, ये बस सोचो कि हम दोनों वेकेशन पे आए हैं एंड मॉम ने बोला था कि 2 महीने तक हम कहीं नहीं जा सकते हैं। नो फ़ोन कॉल, नो किसी को बताना, ना किसी को, समझ आया विंग? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है लेकिन लेकिन हमने तो किसी को बताया भी नहीं है। तो यहाँ पर जो वांगजी बोलता है ओ कम ऑन विंग, बस किसी को मत बताओ, हम वेकेशन पे हैं और मॉम ने कहा था 2 महीने तक नहीं जाना है, तो यहीं पर बैठे रहो और क्या कहते हैं इन्जॉय करो हर सारी चीज़ को। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा जो वांगजी था वो बोलता है ठीक है अब खाना खा लो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारे विंग को ना खाना खिलाने लग जाता है। खाना जो काफ़ी ना बहुत ज़्यादा मतलब कैसा था फीका सा था। तो वांगजी विंग बोलता है यू ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है लेंसन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मसाला भी नहीं है, इसमें स्पाइस भी नहीं है, तुम्हें पता है मुझे स्पाइस कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है विंग स्पाइस नहीं खा सकते तुम, अभी तुम स्पाइस नहीं खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ चटपटा ले आऊँगा, लेकिन अभी तुम्हें ये खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है नहीं मैं नहीं खाने वाला, ये बहुत ज़्यादा गंदा है वांगजी, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है नहीं विंग इसे खाना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है मैं नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना वो स्पून का हमारे विंग है ना माउथ के पास ले जाता है, लेकिन हमारा जो विंग था ना वो अपने माउथ को नहीं खोल रहा होता। जहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है विंग ऐसा मत करो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है मैं नहीं खाऊँगा, अगर खाना खाऊँगा तो मेरे को कुछ चटपटा ला के दो। तो यहाँ पर वांगजी था वो बोलता नहीं विंग तुम यही खाओगे, खाओ। तो यहाँ पर विंग बोलता मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी कर लो मैं नहीं खाने वाला। तो यहाँ पर जो विंग ना बहुत ज़्यादा स्टबन बना था एंड वांगजी ने उसको खिलाने की कोशिश करता, लेकिन हमारा जो विंग था ना वो कभी तो वांगजी का ना हाथ परे कर दे रहा था, कभी कभी वांगजी के जो ग्रिप्स था ना वो दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अब वांगजी को इनफ हो चुका था, क्योंकि वो पूरे पूरे 10 घंटे से यही हमारी बीइंग का ना देख रहा था। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना वो हमारे बीइंग को ना कस के पकड़ लेता है, उसके बाद उसके हाथों को बांध देता है, मतलब जो उसकी वहाँ पर रखे हुए जो कुछ पेपर सॉरी वहाँ पर रखा जो कुछ ब्लैंकेट था ना उसे हमारे विंग के ना हाथों को बांध देता है एंड उसे हमारे बेड पे ही कस देता है। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना अच्छे बच्चे की तरह खा लो, लेकिन तुम मान नहीं रहे थे, चलो ऐसे खाओगे तुम। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे विंग को ना खिलाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मैं नहीं खाने वाला। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है अगर तुमने ऐसा नहीं करा ना तो कल के जितने भी सारी स्नैक्स हैं ना वो सारी कैंसिल कर दूंगा और पूरे 1 महीने तक तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। सो बेटर ये है इसे अभी खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाद में कुछ दे दूंगा। तो यहाँ पर जो विंग को ना हार माननी पड़ती है एंड वो बस खाने लग जाता है, वांगजी उसे खिलाता है। 5 मिनट के बाद हमारा जो विंग था ना वो कैसे भी करके ई यू यक व्यक सक करके ना खा जाता है। उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो बोलता आई हेट यू वांगजी, आई हेट यू सो मच, तुमने मुझे ये क्या गंदा चीज़ खिला दी है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है आई हेट यू टू। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना अब विंग को खोल देता है, उसके बाद हमारी विंग को ना मेडिसिन देता है। मेडिसिन हमारा जब से विंग ले लेता है ना उसके बाद हमारा जो वांगजी था ना वो जाने लग जाता है। तो यहाँ पर जो विंग था वो हमारे वांगजी का हाथ पकड़ता है बोलता है लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, तुमने कहा था ना तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे। तो वांगजी बोलता विंग डिशेस को तो रख के आने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता तुम वादा कर रहे हो ना, तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता नहीं बाबा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, अभी रेस्ट करो मैं अभी आता हूँ। जहाँ पर जो विंग था ना अब हमारे वांगजी का हाथ छोड़ देता है एंड वांगजी जो था ना वो प्लेट्स को लेकर हमारे
वहाँ पर जाके मेट को दे देता है। उसके बाद वो सीधा ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो हमारे विंग को देखता है जो अभी भी उठा हुआ था, क्योंकि विंग ना बहुत सो लिया था, बहुत ही ज़्यादा सो लिया था, रात भर से वो सो ही रहा था, जिस वजह से हमारी विंग के ना आँखों में कोई सी भी नींद नहीं थी। यहाँ पर जो विंग था ना वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा होता है एंड यहाँ पर हर जगह ना देख रहा होता है एंड वो ऑब्जर्व कर रहा होता है इस रूम को लेकर कि ये रूम है क्या। अभी विंग यह सोच रहा था कि वो वांग जी से क्या पूछेगा कि ये मेंशन क्या है। उसे इतना पता चल चुका है कि वो कोरिया में है। अब जो हमारा वांगजी था ना वो हमारे विंग को देखता है कि वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा है। वांगजी बोलता है विंग तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम सो जाओ। तो ये विंग बोलता है नहीं लहजन, मेरे को अब नींद नहीं आ रही है, मैं अब बहुत ज़्यादा उठ चुका हूँ, मुझे नींद नहीं है, मुझे बोर हो रहा है, मुझे बाहर लेकर जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है विंग अभी तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो विंग बोलता है वांगजी ऐसा मत बोलो ना, मुझे बाहर जाना है, देखो ना उस खिड़की से ये व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फ्लावर की फील्ड में जाना है, तुम कैसे भी करके मुझे ले जाओ, मैं नहीं जानता, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाओ ना जाना है जाना है। जहाँ पर जो वांगजी था ना वो जानता था कि विंग का स्टबर्न बिहेवियर क्या है। जब विंग अड़ जाता था ना किसी चीज़ को ना, जब तक उसे वो नहीं दिया जाता था ना तब तक वो आम अनशन कर डालता था। वांगजी को हार माननी पड़ती है। वांगजी ना विंग को ना उठा लेता है कैरी करके एंड उसे अपने हाथों में ले जाने लग जाता है। विंग जो था ना वो हमारे वांगजी के गर्दन पर अपनी हाथों को डाल लेता है एंड यहाँ पर इन मूवमेंट को कैप्चर करा होता है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 2 महीने तक वांगजी के साथ अकेला रहेगा। उसके लिए तो ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम में है। विंग जो था ना वो हमेशा यही चाहता था कि वांगजी के साथ वो एक मतलब क्या है ना एक वेकेशन को स्पेंड करें, क्योंकि वो जैसे ही वांगजी ना बिज़नेस में आ गया था तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, जिस वजह से इन दोनों को ना कोई भी टाइम नहीं मिला था एक दूसरे को लेकर। अब जो हमारा जो वांगजी था ना विंग को ना स्टेयर से नीचे लेके आता है। उसके बाद हमारे विंग को ना सीधा मेंशन से बाहर ले जाता है। विंग ना जब मेंशन के बाहर देखता है ना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो मेंशन के बाहर जो सीनरी थी ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। विंग ने कभी भी ऐसी सीनरी आज तक नहीं देखी थी। इवन जो उनका पुराना मेंशन था जहाँ पर हमारे वांगजी और विंग चाइना में रहा करते थे वो वाला मेंशन, उसकी बाहर का गार्डन भी इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था जितना ये खूबसूरत गार्डन था। तो विंग ना बस हमारा मुंह खोलते हुए इस सारी गार्डनों को देख रहा होता है एंड ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वांगजी था ना जस्ट वो चल रहा होता है एंड वो देख रहा होता है कि कितना ज़्यादा चौक में हमारा विंग है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को लेकर आ जाता है उन फ्लावर के गार्डन्स में। उन फ्लावर्स के गार्डन में ना स्पॉट स्पॉट में बेंचेस लगे हुए थे एंड वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़्स लगे हुए थे एंड यहाँ पर कह सकते हैं ना वो मेंशन का ही प्रॉपर्टी था पूरा का पूरा। तो हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांगजी था ना वो पहले बेंच में बैठता है, उसके बाद हमारे विंग को ना अपने लैब में सही से सेटल करता है एंड जो विंग था ना बस हमारे चारों तरफ देखने लग जाता है। हमारा जो विंग था वो बोलता है वाह वांगजी ये मेंशन मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये मेंशन किसका है और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, देखो ना कितने सारे ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं। जहाँ पर वांगजी था वो बोलता है ये मेंशन मॉम का है, ये मॉम के डैड ने उन्हें दिया था, उनके लिए बनवाया था एंड यहीं पर ही हमारा बचपन गुजरा था, कह सकते हैं हम वेकेशन यहीं पर ही मनाया करते थे। हाँ ये मेरी फेवरेट जगहों में से एक जगह है जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत हसीन पल को गुजारा है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है लेकिन वांगजी तुमने कभी मुझे इस मेंशन के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है कह सकते हैं कि मैं इस मेंशन के बारे में भूल चुका था, क्योंकि मैं बिज़ी भी इतना सही था ना, हम दोनों को बात करने का टाइम भी नहीं मिलता था एंड उसके साथ साथ मेंशन की बात तो बिल्कुल भी याद नहीं रहती। लेकिन अब तुम आ चुके हो तो देखो ना ये मेंशन को देखो, ये सारी जगह वो देखो, वहाँ पर हम खेला करते थे एंड वहाँ पर हम झूला करते थे एंड यहाँ पर तुम्हें पता है मेरे सबसे फेवरेट फ्लावर्स यहीं पर लगे करते थे जो कि अभी भी हैं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांगजी क्या सच में तुम्हें सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है मुझे सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे रिमाइंड करते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, जिसे मैं अपने दिल के करीब रखा करता था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे वांगजी को देखने लग जाता है। विंग ना पाउट बना लेता है, जहाँ पर वांगजी को ये यकीन नहीं था, उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी बातों से, उसके समवन स्पेशल की बातों की वजह से हमारे जो विंग को ना बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। थोड़ी देर तक हमारा जो वांगजी बात करता है लेकिन वो देखता है कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। धीरे करके हमारा जो वांगजी था वो नीचे देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि विंग ने अपने गालों को फुला रखा है एंड यहाँ पर उसने बहुत बड़ा पाउट कर रखा है। वांगजी बोलता है विंग क्या हो गया तुम्हें। तो यहाँ पर जो विंग बोलता है चाहो लैंजन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम किस तरीके से समवन वन का नाम ले सकते हो, तुम कहते हो कि तुम उसके तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब था, तुम ऐसा साथ धोखा कर रहे हो ना। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है विंग ऐसी बात नहीं है, मैं किसी ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, कह सकते हैं मेरे दोस्त के बराबर था वो मेरा, और मैं उसके साथ बचपन में खेला करता था इस मेंशन में।
मैं जो विंग था वो बोलता सिर्फ दोस्त था ना। तो यहाँ पर वांगजी बोलता हाँ हाँ बाबा वो मेरा सिर्फ दोस्त था। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता लेकिन वांगजी तुम मेंशन के आजू बाजू तो कुछ भी नहीं है, तो वो तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता था? वो तुम्हारा नेबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो नेबर में कोई भी जगह नहीं है, और क्या कहते हैं आजू बाजू से यहाँ से दूर से आना कितना मुश्किल होगा। वांगजी बोलता है वो नेबर नहीं था, वो मेरे दिल के करीब था, बहुत ज़्यादा दिल के करीब था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है तो वांगजी अब वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है बहुत दूर, वो बहुत दूर जा चुका है, इतना दूर जा चुका है कि वो वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांगजी तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो यहाँ पर जो वांगजी बोलता है, वांगजी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पर जो वांगजी था विंग बोलता है वांगजी क्या हो गया? तो वांगजी बोलता हाँ हाँ हाँ। तो विंग बोलता है कहाँ दूर चला गया वो? तो वांगजी बोलता ओ विंग वो हाँ वो ना अब दूसरे कंट्री में रहा करता है, हम दोनों का मुलाकात नहीं होता ना, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है, और क्या कहते हैं हमारा कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता कोई बात नहीं, किसी दिन हो सकता है अगर तुम्हारा डेस्टिनी होगा तो मुझसे मिल पाओगे। तो यहाँ पर वांगजी मन में बोलता है हम दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं, कभी नहीं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी बस यही सोच रहा होता है। अब जो विंग था ना वो बोलता है क्या मैं क्या कहते हैं वहाँ जा सकता हूँ क्या? मुझे ना झूला झूलना है। तो यहाँ पर वहाँ पर ना जो गार्डन था ना वहाँ पर झूले भी थे। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता विंग तुम कितने बड़े हो चुके हो, तुम झूला झूलना चाहते हो क्या? तुमने कभी तो वैसे नहीं झूला झूलते हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांगजी मुझे झूलना है ना, तुम प्लीज़ मुझे झुला दो, क्योंकि मैंने आज तक नहीं झूला है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है ओके योर मैजेस्टी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी विंग था ना बस गिगल करता है। अब यहाँ पर जो विंग था ना उसे ना हमारे वांगजी झुलाने के लिए ले जाता है, एंड यहाँ पर वांगजी को विंग को पुश करने लग जाता है। विंग ना एकदम खिलखिला कर हंस रहा था, वो हवा, वो क्या कहते हैं नेचर, वो जो क्या कहते हैं पीस हमारे विंग को वहाँ पर मिल रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। विंग कह सकते हैं ना कल रात की सारी बातों को भूल चुका था उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांगजी था ना वो देखता है कि धीरे धीरे करके विंग का आंखें बंद होना स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से हमारे विंग का नींद आ रहा था। तो विंग को ना वांगजी कैरी कर देता है एंड उसे हमारे सीधा मेंशन के दोबारा पास ले जाता है, एंड वहाँ पर उसे रख देता है बेड पे, एंड उसे ब्लैंकेट कर देता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है एंड उसे टक कर देता है। विंग ना जैसे पूरा सो जाता है तभी हमारे जो बटलर थे ना वो हमारे रूम पे आते हैं। वांगजी बटलर की तरफ देखते हैं, वांगजी कहता है यस। तो यहाँ पर बटलर बोलता है कि मैडम का आपके लिए कॉल है। वांगजी ना कॉल को ले लेता है, यहाँ पर विंग को ना जो वहीं पर ही छोड़ के चला जाता है। वांगजी हमारे से डाउनस्टेयर में आता है ना, हमारे मैडम लाम से बात करने लग जाता है। मैडम लाम कॉल से बोलते हैं क्या सब कुछ सेटल हो चुका है, तुम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, शिचन से मिल चुके हो? तो वांगजी बोलता है हाँ मदर मैं सबसे मिल चुका हूँ, शिचन का भी आ चुके हैं, एंड यहाँ पर उन्होंने बताया था कि विंग सही हो सकता है लेकिन हमें उसे टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैडम लान थी वो बोलते ठीक है ओके ठीक है, सब कुछ अच्छे से करना वांगजी, ये 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हें विंग के करीब भी आना पड़ेगा, उसके साथ अपना फैमिली भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसे प्यार का एहसास भी कराना पड़ेगा। तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ों को मुझे देखना, मैं देख लूँगा। यहाँ पर जो वांगजी बस नोट करता है, जैसे ही वांगजी नोट कर लेता है उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो कॉल को कट कर देता है, एंड वो दोबारा से विंग के रूम की तरफ चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करा कर सीधा हमें वांगजी के चाइना सिटी का जो मेंशन है वहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मेड्स ना अभी भी काम कर रही थी। आज ना मेड्स काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि आज ना कोई भी 2 महीने तक ना तो यंग मास्टर आने वाले थे ना कोई विंग आने वाला था, कोई भी नहीं आने वाला था, लेकिन उन्हें ना इस जो मेंशन था उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तभी ना हमारे अंदर से मतलब बाहर से ना कोई चलाते चलाते आता है, एंड यहाँ पर जो मेड थी वो बाहर आती है, एंड वो देखती है कि लूसी मतलब ऑब्वियसली बात है वो चुड़ैल लूसी आ चुकी थी, एंड यहाँ पर वो हमारे वांगजी को ढूंढने लग जाती है। यहाँ पर वो बोलती बेबी बेबी वांगजी कहाँ पर हो तुम वांगजी? यहाँ पर वैसे आवाज़ लगा रही होती लेकिन वांगजी हमारे घर पे भी नहीं था। अब जो हमारी जो लूसी थी वो हमारी मैडम मेड को बोलती है यू तुम्हारे मास्टर कहाँ है, तुम्हारे बॉस कहाँ है? तो यहाँ पर जो मेड थी वो बोलते हैं बॉस यहाँ पर नहीं है। तो लूसी बोलते क्या मतलब है यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर जो मेड थी वो बोलते यस बॉस यहाँ पर नहीं है, एंड यहाँ पर वो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लूसी थी वो बोलता है कहाँ पर गए तुम्हारे बॉस? तो यहाँ पर हमारी जो मेड थी वो बोलता है सॉरी मैडम लेकिन बॉस ने हमें बताने से मना कर दिया है, सो अगर अच्छा होगा कि आप इस मेंशन से चले जाइए, क्योंकि बॉस हमारे यहाँ पर नहीं है और बोर्ड ने हमारे को कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आपको हम यहाँ पर रख सकें। तो यहाँ पर जो हमारी मेड थी हमारी जो लूसी थी वो बोलते हाउ डेयर टू टॉक मी लाइक दैट, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर जो मेड थी वो बोलती हम जानते हैं कि आप कौन हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को बॉस ने कोई भी परमिशन नहीं दिया था कि मेंशन में कोई आ सकता है, तो आप जा सकते हैं क्योंकि बॉस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारी जो लूसी थी वो बोलती है तुझे तो मैं देख लूँगी। तो हमारी जो मेड थी वो कुछ नहीं बोलती है, एंड यहाँ पर हमारी जो लूसी थी पैर प्रोटेक्टिव जा रही थी। लूसी अपनी ना हमारे नेल्स को खाते खाते बोली थी कहाँ पर गया है ये वांगजी, कहाँ चला गया है, इसने मुझे सब कुछ बताया ही नहीं है, क्या ये मेरे से छुप के जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लूसी के
लूसी को जो पसंद है लूसी का वही हो सकता है। वांग जी तुम उसे छुप के नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जानते हो लूसी क्या कर सकती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुमने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझसे छुप के जा रहे हो और उस सच्चाई से दूर भाग रहे हो ना, तो वेट एंड वॉच, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे जो विंग है और तुम्हारे रिश्ते को मैं रहने ही नहीं दूंगी और तुम दोनों को अलग कर दूंगी और तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरी रहोगे। ये लूसी का वादा है। इतना कहकर जो लूसी थी ना वहाँ से एग्रेसिव कार को ना लेकर चली जाती है और उसके बाद हमारी जो लूसी थी वहाँ से गायब हो जाती है मेंशन से। और जो मेर्सी ना बस उसे जाते हुए देख रही होती है। यहाँ पर जो मेर्सी वो बोलते हैं आई होप ये जो औरत है ना वो वहाँ पर ना पहुँचे एंड हमारे दोनों मास्टरों का जो पल है ना उसे मत बर्बाद करें। तो यहाँ पर जो मेर्सी वो बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान उनके साथ है, हर चीज़ उनके साथ है, तो ये चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती है। तो जो मेर्सी बस नोट करती है एंड वो सभी अपने काम के लिए चले जाते हैं। तो गाइस आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है हमारे कोरिया में और यहाँ पर चाइना सिटी में। दोनों की जगह के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन चलेगी, क्या लूसी वांगची कुछ खोज पाएगी कि वो कोरिया में है और कोई उसे बता पाएगा। जिस तरीके से मैडम लैन ने प्लान बनाया है कि कोई भी लूसी को नहीं बताएगा और क्या कहते हैं लूसी का भी पहुँच कम नहीं है, तो लूसी क्या ढूंढ पाएगी वांगजी को और क्या कहते हैं वांगजी को विंग को दूर कर पाएगी, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड क्या कहते हैं स्टोरी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाय बाय टाटा।